Assalamu alaikum. I am Shazed Ahmad, and today I'm taking 15th online class with BS Third in the course of Anglo-Saxon to Restoration period history. First of all, before starting this lecture, I would like to mention कि जो भी आप लोगों के सारे हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमने कोर्स पढ़ा है उसको जो है पहले डिटेल में देखें इस लेक्चर से पहले, ताकि जो है आप कनेक्ट कर सके जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका जो है वो क्या मतलब है और वो कैसे जो है आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में पता ना हो या कोई भी किसी भी किस्म का की कन्फ्यूजन हो उसमें, तो आपको ये लेक्चर जो है वो समझ नहीं आने वाला। और ये लेक्चर जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी आगे की लाइफ से या इंग्लिश लिटरेचर से, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहले शुरू से, एडवर्ड की टाइम टाइम से। ये एडवर्ड जो है अभी इसको कंफ्यूज ना करें, ये एडवर्ड द थर्ड जो है वही एडवर्ड द थर्ड है जिसके बाद जो है हमारे पास रिचर्ड जो है वो किंग बन जाता है, रिचर्ड द सेकंड, और उसके बाद हेनरी द फोर्थ। सो जो है ये एडवर्ड द थर्ड जो है ये दादा है किसका? रिचर्ड द टू का भी दादा है और हेनरी द फोर्थ का भी ये दादा है। सही है। हम जो है मैं आप लोगों को प्रीवियस थोड़ा सा जो है बताऊंगा कि ये जो है ब्लैक प्रिंस ये सबसे बड़ा बेटा है एडवर्ड का। ये एडवर्ड के 4 बेटे हैं और उनसे जो है आगे ये इनके पोते हैं और इनके मतलब जो है उनकी फैमिली जो है वो एक्सटेंड हो रही है। सो पहली बात ये है कि हमने रिचर्ड टू, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क और हेनरी फोर्थ और हेनरी सिक्स पे जो है हमारा मेन फोकस जो है इन बंदों पे होगा। और ये 4 जो हैं ये इनके बेटे हैं, इस वजह से हम इनको नोट रखेंगे, इस वजह से हमारा फोकस इन पे होगा, ताकि हमें पता चले कि कैसे जो है वो सोसाइटी जो है या कैसे जो है वो टाइम चेंज हो रहा था। इनके और भी बेटे हैं लेकिन हमारा फोकस इन पे होगा क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में रखते हैं। सो मैं जो हूँ इस पूरे सिस्टम को जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको जो है वॉर ऑफ रोजेस कहते हैं। वॉर ऑफ रोजेस टॉपिक है जो कि कंप्लीटली स्टार्ट हुआ है 1455 में। लेकिन कंप्लीट वॉर ऑफ रोजेस पे पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे जो है हमारी हिस्ट्री शुरू से जो है 1066 से कैसे जो है हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है और कैसे जो है वो चेंज होती जा रही है और कैसे वॉर ऑफ द रोजेस की तरफ जो है ये हमारे पास आगे बढ़ रही है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम विलियम द कनकरर, जो कि 1066 में जो है वो फ्रांस से आके, नॉर्मंडी से आके इंग्लैंड पे कब्जा कर लेते हैं, इंग्लैंड को इन्वेट कर लेते हैं। इसके बाद जो है अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है मैं क्यों इसको मेंशन कर रहा हूँ कि इसके टाइम पे इंग्लैंड के किंग के पास जो है मीन विलियम द कनकर के पास इंग्लैंड भी था और कुछ पोर्शन जो था वो फ्रांस का भी मौजूद था। सही है। फिर इसके बेटे जो आए उनके पास भी ये फ्रांस और इंग्लैंड का पोर्शन जो है वो मौजूद था। लेकिन जब हमारे पास जॉन का टाइम आता है, जॉन द अनपॉपुलर वन जिसने मैग्ना कार्टा साइन की थी, उसका टाइम आता है तो इनके पास इंग्लैंड तो होता है लेकिन फ्रांस की बहुत सारी जगहें जो हैं वो इनसे छीन ली जाती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बदनाम भी होता है। क्लियर है। फ्रांस की बहुत सारी जगहें इनसे छीन ली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एडवर्ड द थर्ड आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बंदे हैं, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जिनके बीच में जो है जिनके मतलब बच्चों के या पोतों के बीच में जो है ये लड़ाई वॉर ऑफ द रोजेस जो है वो होती है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा बंदा है एडवर्ड द थर्ड? ये वो बंदा है जिसने 100 ईयर वॉर्स जो है वो स्टार्ट की है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो है हमारे पास एडवर्ड का एक बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम ब्लैक प्रिंस है। और ये जो है ये एडवर्ड जब जिंदा होता है तो तब ही इसकी मौत हो जाती है, ये मर जाता है। इसकी वजह से इसका सबसे बड़ा बेटा रिचर्ड दी सेकंड जो है वो एडवर्ड के मरने के बाद क्या बन जाता है? किंग बन जाता है। क्लियर है। यहाँ तक हमारी हिस्ट्री जो है वो कवर हो चुकी है। एडवर्ड जो है वो रिचर्ड दी सेकंड, और रिचर्ड दी सेकंड के टाइम पे जो है इनका चचा एडमंड ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये क्या होता है? ये जो किंगडम को संभालता है, अगर किंग ना हो तो ये प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म होता है। ये प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो समझा चुके हैं, मैं इस पे डिस्कशन कर चुका हूँ। ये रिचर्ड के टाइम पे प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म होता है। अगर रिचर्ड कहीं और जाता है तो एडवर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है उस जगह को संभालता है, उसका किंग फिर वो कुछ टाइम के लिए बनता है। तो जिस तरह जो है वो आगे हमारे पास हिस्ट्री बढ़ रही है तो उसके पास हमारे पास उसके बाद आ जाता है हेनरी द फोर्थ। हेनरी द फोर्थ कैसे आता है कि वो जो है एक बंदे के साथ जो है जिसका नाम है ड्यूक ऑफ ऑर्लिन के साथ मिलके जो है रिचर्ड पे हमला कर देता है और इंग्लैंड को जो है वो पकड़ लेता है। और एडमंड ड्यूक ऑफ यॉर्क इस टाइम पे किसका साथ देता है? हेनरी द फोर्थ का जो है इस टाइम पे साथ देता है। नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यहाँ पे एक फैमिली स्टार्ट हुई है जिनका यॉर्क नाम है, और ये हेनरी वालों की फैमिली जो थी ये क्या है? इनका लैंकेस्टर नाम है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ से जो चीज आ रही है, इस लाइन पे जो चीज आ रही है वो हमारे पास क्या है? वो यॉर्क की चीज है। सही है। यॉर्क का वो फैमिली वो आ रहा है। और इस साइड पे जो आ रहा है जॉन ऑफ गॉन्ट के साइड पे, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लैंकेस्टर की डायनेस्टी जो है या लैंकेस्टर जो है वो आ रहे हैं। ये दो कबीले जो है, एक किस्म के हम कबीले कहें या एक किस्म के ग्रुप जो है वो दो
हमारे पास बन गए और वॉर ऑफ रोजेस इन दो के बीच में हुई थी। अच्छा, हेनरी द फोर्थ अभी मरा नहीं होता कि वो अपनी थ्रोन को जो है हेनरी द फिफ्थ को दे देता है, और जो है हेनरी द फिफ्थ जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा बहादुर था, और वो जो है उसने जो है 100 ईयर वॉर को दोबारा जो है वो जीतने के लिए दोबारा वॉर स्टार्ट की और डिफरेंट कब्जे किए, और इवन के वो उन्होंने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, और फ्रांस के किंग के बाद जो है उनको थ्रोन भी देने वाला था, लेकिन वो जो है वो मर गए। तो इनके बाद जो है हमारे पास कौन जो है वो किंग बन जाते हैं, हेनरी द सिक्स जो है वो इनके बेटे हैं जो कि किंग बन जाते हैं। यहां तक आई होप कि क्लियर होगा। मैं आगे जो हूं वो मूव करता हूं अभी। हेनरी द सिक्स जो कि हेनरी द फिफ्थ के बेटे हैं, वो जब किंग बन जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा बुकिश होते हैं। मींस इनका ज्यादातर टाइम जो होता है वो बुक्स में गुजरता है, और वो ज्यादा जो है वो पॉलिटिक्स और इन चीजों में जो है वो हिस्सा नहीं लेते। तो इसकी वजह से जो है नोबल और ये सारे लोग जो है उससे नाराज होते हैं, पीपल उससे नाराज होते हैं कि इसको तो कोई समझ नहीं आ रही, नोबल इसको कंट्रोल करते हैं और इसकी कोई जो है अपनी मर्जी नहीं होती। इसकी शादी जो है वो किससे हो जाती है, मैरिज किससे हो जाती है, एक फ्रांस की जो है वो क्वीन है मार्गरेट ऑफ फ्रांस, उससे जो है इसकी शादी हो जाती है। और ये जो है इंतहाई तेज औरत होती है, मतलब इंतहाई स्ट्रांग औरत होती है, और ये जो है इसका सारा काम जो है अभी ये संभालना स्टार्ट कर देती है। अभी यहाँ पे जो है हम दोबारा प्रीवियस स्लाइड्स में जाएंगे। जब रिचर्ड दी टू जो है जब किंग था, तो तब प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म कौन था, एडमंड ड्यूक ऑफ यॉर्क। अभी जब हेनरी द सिक्स जो है वो किंग बना है, तो प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म कौन है, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क। सही है, वो एडमंड ड्यूक ऑफ यॉर्क था। सही है, और ये है रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क। रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क एडमंड ड्यूक ऑफ यॉर्क का पोता था। सही है, मीन उसके बेटे का बेटा था। यहां तक क्लियर है, तो हम आगे स्लाइड्स में जाते हैं। अच्छा, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है वो हेनरी के टाइम पे प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म था। मींस अगर हेनरी सिक्स को कुछ हो जाए या वो कहीं पे सफर करने जाए, तो किंग कौन होता था, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क होता था। इसको प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म कहते हैं। इसी के साथ साथ जब क्वीन मार्गरेट आई फ्रांस से, तो उनके साथ एक बंदा आया, या उनके साथ एक बंदे की ज्यादा जम गई थी, वो उसका नाम था समरसेट। तो क्वीन मार्गरेट जब आई तो वो इस रिचर्ड के खिलाफ थी, और उसने जो है हेनरी को कहा कि आप इसको इस ओहदे से हटा के इस बंदे को जो है ये ओहदा दे दे, समरसेट को जो है ये ओहदा दे दे। और रिचर्ड को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया, और रिचर्ड को क्या किया, इसको हुक्म दिया गया कि आप आयरलैंड चले जाओ और वहां के लैंड को जो है वो संभालो, वहां के आप ड्यूक बन जाओ। अभी जो है इंग्लैंड को छोड़ दो। अभी आयरलैंड जब इसको भेजा गया, तो इंग्लैंड किसके कब्जे में हो गया, क्वीन मार्गरेट के कब्जे में और समरसेट के कब्जे में। ये जो था ये तो इंटरेस्टेड नहीं था, और ना ही इतना क्रिएटिव था, या सोसाइटी मतलब पॉलिटिक्स की तरफ मतलब इंटरेस्ट उसका नहीं था। तो ये जो है कंट्रोल्ड इंग्लैंड अलोंग विद क्वीन। तो ये दो बंदे क्वीन और समरसेट, ये जो है इंग्लैंड को प्रोटेक्ट करना या इंग्लैंड को कंट्रोल करना इन्होंने स्टार्ट किया। रिचर्ड जो है वो क्या हुआ कि केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड एंड इम्प्रिजन। रिचर्ड जो है वो आया इंग्लैंड से, और उन्होंने लोगों को ये बताना स्टार्ट किया, ये क्वीन मार्गरेट और समरसेट जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हेनरी द सिक्स जो है उसके बस में कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो इसको क्या किया गया कि मार्गरेट के कहने पे इसको इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में इसको मतलब जाना पड़ा। रिचर्ड को क्या करना पड़ा, जेल में जो है उसको जाना पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है रिचर्ड ने मार्गरेट से माफी मांग के उनका लॉयल बन गया, उनके हुक्म मानना जो है वो स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि सिस्टम जो है वो स्मूथ चलना स्टार्ट हो गया। मार्गरेट जो थी वो कंट्रोल कर रही थी, और समरसेट जो था वो उसके साथ कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अचानक ये हुआ कि 100 ईयर वॉर्स जो है वो हार गए ये लोग। हेनरी द सिक्स के टाइम पे जो है 100 ईयर वॉर इंग्लैंड हार गया। कब स्टार्ट हुई थी, एडवर्ड थर्ड ने जो है ये वॉर स्टार्ट की थी। एडवर्ड थर्ड ने कब स्टार्ट की थी, 1337 में जो है ये वॉर स्टार्ट की थी, और जो है 1453 के करीब जो है ये वॉर किससे हार गई, ये हेनरी द सिक्स के टाइम पे फ्रांस से ये लोग हार गए, और इंग्लैंड का काफी सारा हिस्सा जो है जो फ्रांस में इंग्लैंड ने कब्जे में किया हुआ था, वो सारा जो है इनसे चला गया। क्लियर है। अभी जो है जब हेनरी द सिक्स जो है वो चला गया, मैड हो गया, तो अभी किंग जो था वो सही कोई था नहीं, तो क्वीन मार्गरेट और समरसेट जो थे वो रूल कर रहे थे। नोबल सपोर्टेड रिचर्ड्स एज पीओटीआर, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म जो है नोबल ने क्या कहा कि रिचर्ड को होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही बंदा है। मार्गरेट तो फ्रांस से आई है, मतलब वो पराई लड़की है। तो पीओ इसको प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म जो है नोबल्स ने किसको बना दिया, रिचर्ड को जो है वो तस्लीम किया, और रिचर्ड को जो है वो बना दिया। लेकिन बहुत कम टाइम के बाद जो है हेनरी द सिक्स जो है वो दोबारा रिकवर हुए, जो कि मैड हो चुके थे, वो दोबारा रिकवर हुए, और उन्होंने जो है रिचर्ड से ये जगह जो है छीन ली। पीओटीआर का लकब जो है या खिताब जो है या जो ओहदा दिया गया था उसको छीन लिया, और इसने जो है किसी और को दे दिया। अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रिचर्ड वाज रिलीज्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। रिचर्ड से जो है ये जगह छीन ली या ले ली गई थी। तो जब ये जगह ले ली गई, तो रिचर्ड ने क्या किया, एक अर्ल था जो कि इंग्लैंड का ही एक अर्ल था, मींस एक अमीर नोबल था, वॉरविक नाम था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसके साथ जो है इसने दोस्ती कर ली। रिचर्ड और वॉरविक की आपस में जो है क्या हुई, अलायंस हुई, दोस्ती हुई, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जो है ये हेनरी द सिक्स पे जो है वो हमला करेंगे। तो क्या हुआ कि 22 मई 1455 को एक बैटल हुई जिसका नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ सेंट एल्बंस। यहाँ पे जो है एक लड़ाई हुई। अभी जो है मैं आपको दोबारा जो है वो प्रीवियस स्लाइड्स पे ले जाता हूँ कि यहाँ पे
रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये यॉर्क की फैमिली है, और हेनरी सिक्स ये लैंकेस्टर की फैमिली है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए जो कि आगे जिनमें लड़ाई होगी। यॉर्क से कौन था? रिचर्ड था, रिचर्ड यॉर्क से था, और लैंकेस्टर से कौन था? हेनरी द सिक्स। क्लियर है यहाँ तक? हेनरी द सिक्स था। तो इनके वॉर ऑफ रोजेस, इस वॉर को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनकी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो रोजेस से होती थी। एक किस्म का गुलाब था, व्हाइट गुलाब जो था वो किसके मतलब शील्ड्स पे या वर्दी पे लगा हुआ था, मतलब किसकी ड्रेसिंग में था? वो यॉर्क्स के। रिचर्ड की जो फौज थी उस वो व्हाइट गुलाब से जो है वो रिप्रेजेंट हो रही थी। मींस जंगों में आपने देखा होगा कि डिफरेंट चीजों से रिप्रेजेंटेशन हो रही है। और लैंकेस्टर जो थी, हेनरी सिक्स की फौज जो थी वो रेड गुलाब से जो है वो डिनोट हो रही थी। तो इस वजह से इसको वॉर ऑफ द रोजेस का नाम दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को अभी जो है समझ आना स्टार्ट हो गई होगी। जंग किसने जीती? यॉर्क ने जीती। मींस रिचर्ड जो था, रिचर्ड और वारविक की फौज जो थी वो जीत गई, और हेनरी द सिक्स की हार हो गई। हेनरी सिक्स वाज कैप्चर्ड, हेनरी सिक्स को जो है वो कैप्चर किया गया, मतलब इसको इंप्रिजन किया गया। समरसेट वाज किल्ड, फर्स्ट ही लड़ाई में 1455 में समरसेट को जो है वो मार दिया गया, जो कि क्वीन मार्गरेट का दोस्त था। रिचर्ड डिमांडेड हिज टाइटल बैक, रिचर्ड ने हेनरी द सिक्स से कहा कि मैं आपको एक ही शर्त पे फ्री करूंगा, अगर आप मुझे प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म का खिताब जो है या जो ओहदा है वो दोबारा देंगे। हेनरी ने जो है ये एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ साल तक 55 से लेकर मतलब 1455 से लेकर 1459 तक ये ओहदा जो है रिचर्ड के पास रहा। लेकिन इसके बाद रिचर्ड और वारविक को डर होने लगा कि हेनरी सिक्स जो है वो हमें मारने की वजह वो कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि 59 में जो है रिचर्ड और वारविक जो है वो यहाँ से भाग जाते हैं, इंग्लैंड से जो है वो भाग जाते हैं। मार्गरेट, जो क्वीन मार्गरेट होती है हेनरी सिक्स की बीवी, वो इनको ट्रेटर्स कह देती है, क्योंकि उनकी तो इस इनके साथ वैसे भी नहीं लगती। वो ट्रेटर इनको कह देती है, इल्जाम लगा देती है कि ये धोखेबाज थे और किंग को धोखा देके जो है वो भाग गए हैं। 1460s में क्या होता है कि वारविक जो है वो इंग्लैंड पे अटैक कर लेता है, और जो है इंग्लैंड पे जब अटैक कर लेता है तो ये जीत जाता है, और 1460s के एंड में जो है वो रिचर्ड की डेथ हो जाती है। सो यहाँ पे जो हमारे पास ट्री है, इसमें इस रिचर्ड की भी हमारे पास डेथ हो गई है। हेनरी पहले से मरा हुआ है, रिचर्ड भी पहले से ये वाला मरा हुआ है। तो अभी हमारे पास कौन रह गया है? हेनरी सिक्स रह गया है, और एक जो है रिचर्ड का बेस्ट फ्रेंड जो कि अर्ल ऑफ वारविक है, वो हमारे पास जो है वो रह गया है। यहाँ तक समझ आ गई होगी, रिचर्ड हमारे पास मर जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वारविक जो है वो इंग्लैंड पे कब्जा कर लेता है, और इंग्लैंड का वो हेड बन जाता है। मार्गरेट अलायंस विद स्कॉटिश किंग, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि स्कॉटलैंड के लोग जो है वो इंग्लैंड के किंग के खिलाफ होते थे। तो मार्गरेट क्या करती है? वो अलायंस बनाती है स्कॉटलैंड के किंग से, कि आप मेरे साथ मिल जाओ, और हम जो है वो वारविक पे हमला करेंगे, और जीतने पे जो है आपको मैं मतलब फलानी चीज जो है वो मैं आपको दे दूंगी जो आपको नीड होगी। बैटल ऑफ वेकफील्ड जो है, यहाँ पे डी जो है आप लोग मेंशन करें। वेकफील्ड की एक बैटल होती है 1460 में, जो कि वारविक जो है वो जीत जाता है। क्लियर है? अभी जो है कोई भी इंग्लैंड का किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वीन का एक बेटा होता है जिसका नाम एडवर्ड है। अभी इस पे कंफ्यूज नहीं करना, और एडवर्ड के साथ, इसके साथ 1 2 3 कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एडवर्ड है। एडवर्ड जो है क्वीन का बेटा जो है वो भी फ्लड हो जाते हैं, मतलब वो भी चले जाते हैं फ्रांस की तरफ जो है वो भाग जाते हैं। हेनरी द सिक्स भी भाग जाता है, और मार्गरेट भी भाग जाती है। अभी यहाँ पे कोई भी किंग नहीं होता। तो रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क के जो बेटे होते हैं वो दो बेटे होते हैं, एक का नाम एडवर्ड फोर्थ होता है, एक का नाम रिचर्ड द थ्री होता है। तो एडवर्ड फोर्थ जो है वो बड़ा होता है, तो वारविक जो है वो क्या करता है? इसको किंग बना देता है। यहां तक समझ आ गई है? इसके बाद जो है क्या होता है कि एडवर्ड फोर्थ जो है वो किंग बन जाता है। कौन है एडवर्ड? ये रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा है। और 1461 में जो है वो बैटल ऑफ टाउन टन हो जाती है। किसके बीच में? मार्गरेट और एडवर्ड के बीच में जो है ये जंग होती है, और कौन जीत जाता है? एडवर्ड जो है वो जीत जाता है। अभी वॉर ऑफ रोजेस जारी है। मार्गरेट किसकी है? वो रेड रोजेस की रिप्रेजेंटेटर है, मींस लैंकेस्टर की, और एडवर्ड क्या है? वो यॉर्क का रिप्रेजेंटेटर है। सही है? ये जंग होने के बाद कौन जीत जाता है? एडवर्ड जीत जाता है। अभी जो है यहाँ पे एक मसला हो जाता है वारविक और एडवर्ड के बीच में, एडवर्ड दी फोर्थ के बीच में। वो क्या मसला होता है कि वारविक जो है वो चाहता है कि फ्रांस की जो क्वीन है उसके साथ एडवर्ड की शादी हो जाए, लेकिन एडवर्ड ने क्या किया होता है? चुपके से एक विडो के साथ शादी की होती है। सही है? मतलब एक ऐसी लड़की के साथ जिसकी कोई शनाख्त नहीं होती, उसके साथ शादी कर लेता है। तो वो क्या करता है? वारविक इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मिलना जो है वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मींस तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो कि तुमने ये स्टेप उठाया, और इसका साथ छोड़ के कहां चला जाता है? वारविक मूव फ्रॉम यॉर्क टू लैंकेस्टर, एडवर्ड से मूव करके ये मार्गरेट की तरफ जो है वो वारविक आ जाता है, और मार्गरेट को सपोर्ट करने लगता है। अभी मार्गरेट, वारविक और फ्रेंच किंग जो है वो इंग्लैंड पे अटैक करते हैं, और एडवर्ड द फोर्थ जो है ये भाग जाता है वहां से, और हेनरी द सिक्स जो है वो दोबारा किंग बन जाता है। क्लियर है यहां तक?
इसके बाद क्या होता है कि लास्ट पोर्शन में कि एडवर्ड फोर्थ जो है वो चार्ल्स ऑफ बरगंडी, ये बरगंडी जो फ्रांस की जगह है जो कि पहले इंग्लैंड के कंट्रोल में थी लेकिन फ्रांस ने फिर पकड़ ली थी। इसमें अभी भी इन्फ्लुएंस इंग्लैंड का बहुत ज्यादा था, तो यहाँ का एक अर्ल होता है चार्ल्स, उसका नाम, वो इनके साथ मिलके एडवर्ड जो है इसके साथ मिलके क्या करता है, दोबारा इंग्लैंड पे अटैक करता है और जो है वारविक को जो है वो मार देता है, हेनरी को मार देता है और एडवर्ड जो हेनरी का बेटा है उसको भी जो है वो मार देता है और क्वीन मार्गरेट जो है वो फ्रांस भाग जाती है और एडवर्ड जो है, एडवर्ड फोर्थ जो है वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ड फोर्थ जो है वो किंग बन जाता है।